सर कोई कोई स्टूडेंट का ये भी कहना है कि अल्टीमेटली क्यों एजुकेशन सेक्रेटरी ही चॉइस किया है, व्हाई नॉट ही चॉइस दैट सोशल सर्विस सेक्रेटरी। बहुत सारा पोस्ट है, फाइनेंस सेक्रेटरी है और बहुत सारा स्पोर्ट का, कल्चर सेक्रेटरी है। क्यों एजुकेशन सेक्रेटरी ही उन्होंने ऐसा चॉइस किया, एजुकेशन सेक्रेटरी ही क्यों करना है आंसू में? तो सर इसका बारे में भी आप हमारे व्यूवर्स को बता दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी बात कहा, अच्छी प्रश्न उन्होंने ये उठाया। तो मैंने ये प्रीवियस मैंने जो स्पीच में भी मैंने कहा था, बहुत लोग ने मुझे पूछा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी क्यों नहीं बना, कल्चर सेक्रेटरी आईपीआर क्यों नहीं बना। इसका मतलब देखो, मुझे स्पोर्ट में भी मुझे ये काफ़ी रुचि है। तो मैंने बचपन से लेके स्पोर्ट एक्टिविटीज़ तक काफ़ी किया और कल्चर एक्टिविटीज़ में और सोशल मीडिया में भी मैं ये मेरा तरफ से मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो उसका मतलब मेरा सीधा सा ये बात ये है कि आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स सकता है बोल के उसका मतलब ये नहीं है कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कंटेस्ट करना है बोल के। आपका गाना गाने आता है बोल के, आपका डांस करने आता है बोल के, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कल्चर सेक्रेटरी कंटेस्ट किया है उसमें भी। और मैंने कहा कि आपका पढ़ाई लिखाई में ठीक है बोल के, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एजुकेशन सेक्रेटरी में आपका ये कंटेस्ट करना है। मेरा एक ही ये क्या आपको बात है कि मैं क्लियर विजन है कि क्लियर माइंड है कि लीडर को चुनना है तो ऑलराउंडर देखिए, सब मैंने हर फील्ड में एक्टिव रहना है। तो हर फील्ड में अगर एक्टिव रहेंगे तो उसी को ही आपका ये लीडर चुनना है। और हेलो व्यूवर्स, हमारे साथ अभी है ताबा मैथ्यू जी, जो कि एजुकेशन सेक्रेटरी आ रहा है आंसू में। ऑलरेडी ही इज़ वेरी रिनोन वन, बट फिर भी इसका इंट्रोडक्शन हम लोग सुनते हैं कि और इसका एक्सपीरियंस को जानते हैं। तो चलिए इनसे बातें करते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे व्यूवर्स को और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिएगा हमारे व्यूवर्स को। सबसे पहले मैं अरुणाचल आई को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मीडिया कवरेज कर देने के लिए। और मेरा नाम है ताबा मैथ्यू तब, और मैं इस साल आंसू चुनाव में मैं एजुकेशन सेक्रेटरी के पद में मैं ये कंटेस्ट कर रहा हूँ। और एक्सपीरियंस का बोला जाए तो मैंने क्लास 5 से मेरा जो स्टूडेंट जो कैरियर है जो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो अब तक वहाँ से लेके अब तक बोलने से मेरा ऑलमोस्ट 15 ईयर्स एवो हो चुका है। और सबसे पहले मैंने स्टूडेंट कैरियर का ये शुरुआत क्लास 5 में किया। और क्लास 5 में मैंने स्कूल कैप्टन बना, और क्लास 5 में ही मैंने आपका हाउस कैप्टन भी बना था। उसके बाद क्लास 8 में मैंने ये आपका स्कूल कैप्टन फिर से बना। उसके बाद जो क्लास 10 था, तो क्लास 10 में मैंने फिर से आपका हाउस कंपटीशन होता है, हाउस कंपटीशन में मैंने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना। फिर से मैंने क्लास 11 में आपका स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना आपका दोईमुख हायर सेकेंडरी स्कूल का। तो फिर से मैंने आपको दोईमुख हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने जनरल सेक्रेटरी बना। और मैं कॉलेज में फिर से आया, कॉलेज में काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ किया जो आपका प्री न्योकुम होता है, ऐसे किया। और जो कैरियर काउंसलिंग वो सब होता है। और आपका एल्यूमिनी मीट ऐसे भी मैंने ये कॉलेज लेवल में मैंने बोर्ड ऑर्गेनाइज़ किया। और मैंने कॉलेज लेवल में भी मैंने आपका स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी बना। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने ये जीएस के लिए कंटेस्ट किया था, तो ठीक तरह से ये आपका प्लान नहीं होने के कारण तो वहाँ में मेरा इलेक्शन जो हार गया था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने काफ़ी सारा जो आपका ये ब्रांच लेवल में मैंने ऑलमोस्ट 8 ईयर्स में अभी तक सर्विस कर रहा हूँ। और रिसेंटली कंक्लूडेड आपका 2023 का जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक रियलिटी शो होता है, उसमें भी मैंने पापुम परेंग गॉट टैलेंट बोल के, और काफ़ी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में मशहूर है, तो उसमें भी मैंने ये चेयरमैन का पद में ये संभाल के। और चर्च में भी मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ किया, जो मैंने अपना ही चर्च में जो फाउंडर प्रेसिडेंट भी बना। तो 3 साल का मैंने जो चर्च में भी ये सर्विस किया। और जितना हो सके मैंने हर कोना में ना, और जैसे कि आपका ये न्योकुम सोकुम होता है, न्योकुम लोग होता है, उसके बाद ये आपका ये विलेज लेवल में जो यूथ होता है उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और अभी भी हम लोग का ये सोसाइटी होता है तबलप्पा यूथ एसोसिएशन, उसमें भी मैंने पद में ये संभाल के काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। वो सब को देख के, तो मेरा एक्सपीरियंस को देख के, तो इसीलिए हम लोग का इंटायर आपको दोईमुख स्टूडेंट यूनियन, इंटायर पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट तो मिलके मुझे एजुकेशन सेक्रेटरी के पद में वो लोग आपको सिलेक्ट किया। और मैंने भी अपना कैंडिडेसी को आपको डिक्लेरेशन किया। वो लोग मेरा एक्सपीरियंस को देख के, मेरा जो एक जोश को देख के, वो लोग ने ये क्या बोला ऑफिशियल डिक्लेयर किया है। ओके, तो सर कोई स्टूडेंट का ये भी कहना है कि अल्टीमेटली
क्यों एजुकेशन सेक्रेटरी ही चॉइस किया है? वाई नॉट ही चॉइस दैट सोशल सर्विस सेक्रेटरी? बहुत सारा पोस्ट है, फाइनेंस सेक्रेटरी है और बहुत सारा स्पोर्ट का, कल्चर सेक्रेटरी है। क्यों एजुकेशन सेक्रेटरी ही उन्होंने पूरा ऐसा चॉइस किया? एजुकेशन सेक्रेटरी ही क्यों करना है आंसू में? तो सर इसका बारे में भी आप हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। ये बहुत ही अच्छी बात कहा, अच्छी प्रश्न उन्होंने ये उठाया। तो मैंने ये प्रीवियस मैंने जो स्पीच में भी मैंने कहा था, बहुत लोग ने मुझे पूछा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी क्यों नहीं बना, कल्चर सेक्रेटरी आईपीएल क्यों नहीं बना। इसका मतलब देखो, मुझे स्पोर्ट में भी ये काफ़ी रुचि है। तो मैंने बचपन से लेके स्पोर्ट एक्टिविटीज़ तो काफ़ी किया और कल्चर एक्टिविटीज़ में और सोशल मीडिया में भी मैं मेरा तरफ से मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो उसका मतलब मेरा सीधा सा ये बात ये है कि आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स सकता है बोल के उसका मतलब ये नहीं है कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कंटेस्ट करना है बोल के। आपका गाना गाने आता है बोल के, आपका डांस करने आता है बोल के उसका मतलब ये नहीं है कि आप कल्चर सेक्रेटरी कंटेस्ट किया है उसमें भी। और मैंने कहा कि आपका पढ़ाई लिखाई में ठीक है बोल के उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एजुकेशन सेक्रेटरी में आपका ये कंटेस्ट करना है। मेरा एक ही ये क्या आपको बात है कि मेरा क्लियर विजन है कि क्लियर माइंड है कि लीडर को चुनना है तो ऑलराउंडर देखिए, सब मैंने हर फील्ड में एक्टिव रहना है। तो हर फील्ड में अगर एक्टिव रहेंगे तो उसी को ही आपका ये लीडर चुनना है। और मैंने भी एक क्लियर विजन से सुना है कि देखो स्पोर्ट्स में भी करने वाला काफ़ी है, कल्चर में भी और अलग अलग पोस्ट में काफ़ी है। मुझे एजुकेशन को किस लिए चुनना पड़ा? मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं निजी समाज में कुछ ना कुछ लेकुना है। तो उसको मैं ये नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आने के बाद मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन मैं इतना इस मीडिया के माध्यम से मैं वादा करता हूँ कि ज़रूर मैं कुछ ना कुछ बदलाव लाऊंगा। जब भी मैं हर प्लेटफॉर्म में मैं जब भी आपका पद संभालता है उसी समय में कहीं ना कहीं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपका टैलेंट को मैं पुल ये लगा के मैं कहीं ना कुछ बदलाव मैं ये ज़रूर करता हूँ, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़। तो इसीलिए मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी को चुना कि मैं कुछ करके दिखाने मन है। मैं काफ़ी सारा मैनिफेस्टो है, काफ़ी सारा मैनिफेस्टो का बीच में 5 मैनिफेस्टो बहुत ही अच्छे हैं जो कि स्टूडेंट के लिए है, साथ ही साथ जो कॉमन पब्लिक के लिए भी है। तो सर आपका जो मैनिफेस्टो है उसको आप अपना स्पीच में भी आगे बताया था, बट फिर भी हमारे व्यूवर्स को, अरुणाचल आई के व्यूवर्स को आप बता दीजिए। जैसे कि आपने मेजर आपने मेंशन किया था करियर काउंसलिंग को लेकर, सोशल अवेयरनेस को लेकर, लीगल अवेयरनेस देगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारा चीज़ आपने मेंशन किया था। तो मेजर चीज़ को हमारे व्यूवर्स को आप बता दीजिएगा, आपका जो विज़न है। तो मेरा तो एक प्रॉपर विजन है कि मैं फैन अरुणाचल के लिए तो मैं ऐसे आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में मैं काम नहीं कर सकता। मैं काम करूँगा तो सिर्फ निजी समाज के लिए काम करूँगा। अगर निजी समाज के लिए मैं काम करने के बाद कुछ मेरा एक्स्ट्रा मैंने काम करने के लिए बच जाता है बोलने से, तब मैं फैन अरुणाचल के लिए मैं काम करूँगा। सबसे पहले मुझे लगा है कि करियर काउंसलिंग का काफ़ी सारा आपका इम्पोर्टेंस है। वो किस लिए बोलने से हम लोग का जो क्लास 10 और 12 का उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्यों बोलने से हम लोग का निजी समाज के लोग ऐसे है कि क्लास 10 और 12 जब पहुंच जाते हैं, आजकल का लड़का लड़के लोग मतलब बहुत ही हाई फाई होता है और बहुत ही मतलब आपका मन केयरलेस होता है। केयरलेस होने के कारण, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं होने के कारण, वहाँ पे सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव होने के कारण इसलिए करियर काउंसलिंग टिक टाक से नहीं होता है। इसलिए नहीं होने के कारण वो लोग का आगे जाकर क्लास 10 पास होकर 12 पास होकर उसका एजुकेशन सेक्टर जो थोड़ा सा आपका ये आपका बिगड़ जाता है। इसलिए मेरा मेन मैनिफेस्टो ये है कि करियर काउंसलिंग को पूर्ण तरीके से ना मैं प्रॉपर तरीके से जो एक्सपर्ट है उसको बुला के अच्छी तरह से हम आपको गाइडेंस करना चाहता है, ताकि ऐसे गाइडेंस करने से आने वाले दिनों में हम लोग का क्लास 10 12 को पास होकर वो लोग फुल कंसंट्रेट होगा कि 10 12 पास होकर कौन से स्ट्रीम में जाना है और कौन से स्ट्रीम में जाने से मेरा अच्छा आपका नाम कमा सकता है और आपका अपनी फैमिली को अच्छी तरह से आपका ये कैसा आपका होस्ट कर सकता है। तो सर आपका इतना अच्छा विज़न है, अगर आप जीतेंगे तो आप ज़रूर ये सब आप इम्प्लीमेंट करेगा, विश्वास करता है। तो सर ये भी है कि आपका जो ओपोनेंट है ना, उसमें भी होगा कुछ क्वालिटी, आप में भी है बहुत सारा क्वालिटी। तो आप हमारे अरुणाचल आई के व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी कहीं सारा वोटर्स है, बोनाफाइड वोटर्स आपको देख रहा होगा अभी भी, तो आप उन वोटर्स को आप क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए, क्यों आपको वोट मारना चाहिए?
ऐसा क्या है आप में यूनिक चीज? ये एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक तो मेरा ओपोनेंट कौन है उसको तो मैं पता नहीं है ना। अभी तक तो मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला हूँ। वो किस लिए बोलने से, जब तक ऑफिशियल नहीं होंगे तो वो ओपोनेंट हम नहीं मान सकता है। अब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होने के बाद ही हम लोग मानेंगे कि मेरा भी कोई ये चुनाव में ओपोनेंट आ रहा है। अभी तक तो मैं ऑफिशियल, मेरा तो ये डिक्लेरेशन हो गया। मुझे लगता है कि अभी तक तो ऑफिशियल कैंडिडेट आंसू में एजुकेशन सेक्रेटरी के पद में मैं सिंगल लोटा पीस हूँ। अगर होने के बाद आ सकता है, जो भी आएंगे मेरे मित्र ही होंगे, मेरे दोस्त लोग होंगे, मेरे आप रिलेटिव्स ही होंगे। कोई तो आपका दूसरे ग्रह से, दूसरे प्लानट से आके तो कंटेस्ट तो नहीं करेंगे। तो जो भी करेंगे अपना ही लोग होंगे, तो अपना लोग के साथ मिलजुल के इलेक्शन 3 साल के बाद एक बार आता है, उसको अच्छी तरह से खेलना है। अब तक इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं आप सभी इस मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब तक इलेक्शन होने के बाद मिलजुल के रहना चाहिए। इस दुनिया में जब तक है सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। एक दिन तो सबको जाना ही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसीलिए चुनना चाहिए कि मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को मिलने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। 15 ईयर्स मैंने वेट किया और 15 ईयर्स मैंने ग्रासरूट लेवल में मैंने ये सर्विस किया। मेरा एक्सपीरियंस को देख के, अगर मैं तो इस मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्सपीरियंस के हिसाब मुताबिक अगर देखा जाए तो मैं एजुकेशन सेक्रेटरी एक दिन ज़रूर बनेंगे इस बार, इस साल का। अगर मैं एक्सपीरियंस को नहीं देख के आपको रुपया पैसा का हिसाब में वो देखने से तो मेरा हार तो तय है। लेकिन इसीलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी वेल विशर है, लीडर को उसका रुपया पैसा है बोल के मत देखिए, उसका वो अच्छा बैकग्राउंड से है बोल के मत देखिए ना। लीडर को उसका क्वालिटी को देखिए, उसका एक्सपीरियंस को देखिए, सच में उसका विजन जो क्या है, क्लियरिटी है ना नहीं, उसको देखिए। अगर ऐसी क्लियरिटी है तो उसको चुनने के लिए आप लोग भी कोशिश कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग वेल विशर लोग अच्छा विजन होंगे, अच्छा सोच विचार होंगे तो मुझे ज़रूर चुनेंगे। मेरा एक्सपीरियंस को देख के, क्लियर विजन को देख के मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर, आपका ब्लेसिंग मुझे ज़रूर होंगे। ठीक है सर, आपको हमारे अरुणाचल आई की तरफ से बेस्ट विशेष। आप जैसे भी अपना जो मुकाम में आप सफलता पाओ, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है। तो सर लास्ट आप स्टूडेंट फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट मैसेज आपका तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे फ्रेंड्स को, वोटर्स को, कि अभी इलेक्शन समय में काफ़ी मैनिपुलेट होंगे, तो आपका तरफ से कुछ कहना चाहेगा तो एक बार फिर से मुझे बेस्ट विशेष कहा है अरुणाचल आई की ओर से, इसलिए मैं अरुणाचल आई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और जितने भी यहाँ पे मीडिया प्रतिनिधि जो भी आए हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और इस मीडिया के माध्यम से जितने भी वेल विशर है, इंटेलेक्चुअल वोटर्स है, जो भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को मैं, बोनाफाइड स्टूडेंट को मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इलेक्शन आता है, आपको विधानसभा इलेक्शन 5 साल के बाद आता है, स्टूडेंट इलेक्शन 3 साल के बाद आता है। तो आते समय आप लोग अच्छी तरीके से जो इलेक्शन करना है, फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन में आप लोग अच्छी तरीके से खेलिए, कूदिए और जो भी मौज मस्ती करना है कीजिए और जो इंटरेक्ट करना है कीजिए, लेकिन गलत काम नहीं करना है। और दारू वारू पी के जो भी ड्रग्स व्रग्स गलत इंटेंशन में मत कीजिए। जो भी करना है तो एक पॉजिटिव इंटेंशन से अगर करेंगे तो कभी भी झगड़ा नहीं होंगे। अगर गलत इंटेंशन से अगर आप करेंगे तो हर प्लेटफॉर्म में, हर कदम में आप झगड़ा होंगे और आपका बात मारपीट होंगे ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए ना। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि मुझे एक बार सर्विस देने के लिए आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में मुझे एजुकेशन सेक्रेटरी पद में मुझे बैठ के कार्य करने के लिए मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं मौका देगा, आप सभी का जो एक उम्मीद है वो उम्मीद को लेके मैं आया हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को लेके आया हूँ, ताकि मैं जो मेरा एक सोच विचार है, टैलेंट है, वो वाला को मैं यही प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं कार्य करना चाहूँगा। तो मुझे एक बार मौका देखिए। अगर मौका देने के बाद अगर मैं अच्छी तरह से कार्य नहीं करेंगे तो अगला बार मुझे मत चुनिए। लो तो सीधा बात है ना। तो इसीलिए इस मीडिया के माध्यम से अंत में ये कहूँगा कि मुझे एक बार मौका दीजिए ताकि मैं आप लोग का उम्मीद को लेके मैं अच्छी तरह से कार्य कर सका। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैथ्यू जी, आप हमारे अरुणाचल आई के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वंस अगेन। और आपको फिर से दोबारा बेस्ट विशेष। थैंक यू।